तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट बेसिकली हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि बनता है हमारा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का। इसमें हम हमारा कॉम्बिनेशन रहता है किसका? सीमेंट का रहता है, सैंड का रहता है और एग्रीगेट का रहता है। एग्रीगेट और सैंड जो हो गए आपके, ये आपके नेचुरल मटेरियल है। वो सीमेंट हम वैसे हमको मिलती तो नेचुरल फॉर्म में है, पर उसको हम कुछ टेम्परेचर में लाइम वगैरह हम बर्न आउट करते हैं और उससे हमारी सीमेंट फॉर्म होती है। तो डेफिनेशन की बात करूंगा मैं सबसे पहले। तो प्लेन कॉन्क्रीट, कॉमनली नोन एज कॉन्क्रीट, एक जो प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट रहता है वो प्लेन रहता है, is an intimate mixture of binding material, fine aggregate, coarse aggregate, and water. This can be easily molded to desired shape, size before it loses plasticity and hardens. ठीक है? Plain concrete is strong in compare but very weak in compression में। अगर ये जो plain concrete रहता है आपका strong रहता है और weak रहता है tension में। The tensile properties introduced in concrete by injecting different material, and this attempt has given rise to RCC, reinforced cement concrete, RBC, and for brick concrete, PSC, pre-stressed concrete, and FRC is fiber reinforced concrete, and cellular concrete and फेरो concrete। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ concrete है जो ये अवेलेबल है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट concrete रहेगा हमारा, वो जो रहेगा RCC रहेगा। हम जो डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं। मेजर इंग्रेडिएंट की बात करेंगे हम लोग तो बाइंडिंग मटेरियल हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया और वाटर हो गया। जब इन सब के साथ में अगर मैं इसके अंदर एडमिक्सचर्स मिला दूंगा तो वो कंक्रीट प्रॉपर्टी को या तो इंक्रीज कर देगा, इन द सेंस कि उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा या फिर रिड्यूस कर देगा। या एडमिक्सचर का वर्क क्या रहता है बेसिकली? कंक्रीट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, इन द सेंस की इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है 30 मिनट, वो आप चाहेंगे तो वो 20 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है। आप बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ भी सकता है। ये किसकी हेल्प से होता है? बाय हेल्प ऑफ एडमिक्सचर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो 1:1:2, 1:3, 1:2:4, 1:3:6 और 1:4:8, ये रेशियो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट के। तो 1:4:8 मतलब क्या होता है? 1 बैग ऑफ सीमेंट अगर मैं लूंगा तो 4 बैग में इसमें सैंड लूंगा और 8 बैग्स क्या लूंगा इसके अंदर में? गिट्टी लूंगा, एग्रीगेट लूंगा जिसको कहते हैं हम लोग एग्रीगेट्स। तो 1:4:8 हो गया आपका एग्रीगेट हो गया। देन 1:3:6 आपका इसमें एग्रीगेट के अंदर ये आपका M5 हो गया, ये M10 हो गया, ये M15 हो गया, M20 हो गया, एंड लास्ट वन M25। हमारा ये स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट है। हम लोग जो बाय हेल्प ऑफ IS कोड हम इसको ले सकते हैं। पर ये इसके अलावा डिफरेंट टाइप कॉन्क्रीट भी अवेलेबल होते हैं, वो आपको डिजाइन करने पड़ेंगे डिपेंड ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। अब हम बात करेंगे प्लेसिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ कंक्रीट। अगर प्लेसिंग की बात करूंगा मैं तो बैचिंग करना रहेगी, सबसे पहले हमको मिक्सिंग करना रहेगी, ट्रांसपोर्ट करना रहेगा और देन कॉम्पैक्टिंग करना रहेगी। अब बैचिंग के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बैचिंग दो टाइप से हो सकती है। द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। ठीक है। आप मेजरमेंट के थ्रू आपका वर्क करेंगे तो वो होती है आपकी बैचिंग। तो बैचिंग दो टाइप से होती है, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। बेसिकली हम लोग साइट पे जो यूज़ करते हैं, जो RMC प्लांट्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं वेट बैचिंग पे। इससे हम बाय वेट हम हमारा वाटर लेते हैं और उसको बाय वेट हम उसको तोल के हम हमारा मिक्सचर बनाते हैं। ये डिपेंड ऑन डिजाइन आता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना केजी आपका गिट्टी आएगी, कितनी केजी आपकी सैंड आएगी। ठीक है। एंड देन this recommended method for batching, a weighing platform is used in the field to pick up correct proportion of sand and coarse. Large weight batching plant है automatic weighing equipments। बड़े बड़े बैचिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं। अब मिक्सिंग की बात करूंगा, मिक्सिंग आप दो टाइप्स से कर सकते हैं। हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लेबर वगैरह रहती है वो साइड पे हैंड मिक्सिंग करती है और उसके थ्रू आप उसको मिक्स कर सकते हो। दूसरा मशीन, बाय हेल्प ऑफ मशीनिंग, जिसे आपकी मिक्सर मशीन्स रहती हैं और इस तरह से आप जो मिक्सिंग होती है वो आप लेके चलते हैं मिक्सिंग में। टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड गुड कॉन्क्रीट इट इज नेसेसरी टू मिक्स सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट फर्स्ट इन ड्राई कंडीशन देन इन वेट कंडीशन। दो कंडीशन से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। देन हैंड मिक्सिंग के कुछ डेफिनेशन है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है। बेसिकली हैंड मिक्सिंग में आप सबसे पहले एग्रीगेट मिक्स करेंगे, देन रेती मिक्स करेंगे, देन सीमेंट, और इस टाइप से आप कुछ उसको आप मिक्स कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड द हैंड मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मशीन मिक्सिंग हम लोग जो मिक्सर मशीन रहती है उसमें यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे आप इसको बाय हेल्प ऑफ RMC मशीन और इसको प्लेस करेंगे बाय हेल्प ऑफ पंपिंग।
आप दो तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं। आरएमसी मशीन्स होती है, उसके थ्रू आप इस कंक्रीट को यहाँ जो आपने बनाया है उसको आप उसमें ट्रांसपोर्ट कीजिए, और जहाँ उसको प्लेस करना है बाय हेल्प ऑफ पंपिंग आप उसको प्लेस कर सकते हैं। पंपिंग की बहुत सारी मेथड्स होती है, वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पंपिंग डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हो सकती है। देन कॉम्पैक्शन कंक्रीट इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन की बात करूंगा तो कॉम्पैक्शन आप बेसिकली आप करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट एयर इज एंट्रैप्ड, द एंट्रैप्ड एयर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अप टू 30%। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें कुछ एयर आ जाती है, तो उस एयर बबल्स के आने की वजह से हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ गिर जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को गिरने से बचाने के लिए हम अच्छे प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे ताकि हमारा कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का रहे। कॉम्पैक्शन आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, हैंड कॉम्पैक्शन कर सकते हैं और देन वाइब्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। हैंड कॉम्पैक्शन इन द सेंस कि आप रॉड लेंगे, रॉड के थ्रू आप उसको जो मटेरियल फिक्स उसको फिल कीजिए। वाइब्रेटर्स आते हैं, निडल वाइब्रेटर आते हैं, शीटफुल वाइब्रेटर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के वाइब्रेटर्स होते हैं। हम लोग वाइब्रेटर के बारे में भी देखेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो। और वाइब्रेटर बेसिकली हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। क्यूरिंग एक अच्छा सा टॉपिक है क्यूरिंग। क्यूरिंग आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग satisfactory moisture and temperature condition for freshly placed concrete for some specific time for proper hardening of concrete। बेसिकली क्यूरिंग क्यों करते हैं हम लोग? हम क्यूरिंग इसलिए करते हैं कि उस जो कंक्रीट हमने बनाया है उसकी उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर हम मेंटेन कर पाए और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चला पाए। तो क्यूरिंग का बेसिक पर्पस क्या रहेगा कि आपको आपका कंक्रीट जो रहेगा उसको मैनेज करना है, उसको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। दैट्स सिंपल पर्पस ऑफ द क्यूरिंग। आप क्यूरिंग 14 डेज की करेंगे, बहुत मिनिमम है, और 28 डेज तक कंपलसरी है। मिनिमम आपको 14 डेज के पहले आप उसको क्यूरिंग को उसको ओपन नहीं करना। अगर उसके पहले ओपन कर लेंगे तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो रहेगी वो वीक रहेगी और आपका कंक्रीट टूट सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो कंक्रीट आप क्योर कर रहे हैं वो एटलीस्ट जो रहेगा वो 14 डेज के लिए क्योर जरूर करें, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको आप 28 डेज तक लेके चलें। क्यूरिंग की डिफरेंट मेथड्स हो सकती है। पहली मेथड है आपकी स्प्रेइंग, दूसरी कवरिंग द सरफेस। आपने देखा होगा गनी बैग टाट की बोरी कर सकते हैं। स्प्रेइंग आप पानी छिड़क सकते हैं। पॉन्डिंग तालाब मतलब क्वेरीज बना बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपोनेंट, आप डिफरेंट टाइप केमिकल एजेंट्स के थ्रू आप क्यूरिंग कर सकते हैं। क्यूरिंग बहुत सारे तरीके से हो सकती है, जैसे मैंने बताया अभी, आप वॉल्स वगैरह हैं स्प्रेइंग क्यूरिंग करेंगे। इस तरह से आप बॉन्डिंग आप छत पे क्यूरिंग टाइप का बनाया स्लैब के ऊपर, ये भी आपने देखी होगी। वेट क्यूरिंग आपने देखी होगी, वेट कवर आप गनी बैग्स हो गया, टाट की बोरी आप उसमें रखिए, ये भी एक तरीका है क्यूरिंग करने का। डिफरेंट तरीके क्यूरिंग कर सकते हैं आप। स्टीम क्यूरिंग थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और फिजिबल नहीं है। आप बड़े स्ट्रक्चर पर स्टीम क्यूरिंग नहीं सकती, डे टू डे लाइफ में हम लोग स्टीम क्यूरिंग को अवॉइड करते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी से कंक्रीट की जो हम लोग को देखना चाहिए, उसमें है वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एंड लास्ट वन इज हार्सनेस। तो जब कंक्रीट अपने प्योर फॉर्म में रहता है तो उसमें हम लोग लेके चलते हैं कि जो प्योर फॉर्म ऑफ कंक्रीट है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट, मतलब फ्रेश कंक्रीट को बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट, और हार्डन कंक्रीट हमारा दो सेकंड टाइप का कंक्रीट रहता है। ग्रीन कंक्रीट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वर्केबिलिटी होती है, सेग्रीगेशन होता है, ब्लीडिंग होती है एंड हार्सनेस होती है। तो वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी ये चीज होती है कि कितनी इजी तरीके से मैं अपना कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचा पाऊँ। द इजी टू विच द कंक्रीट इज प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट कॉल्ड द वर्केबिलिटी। ठीक है। एंड देन आपका सेग्रीगेशन क्या होता है? अगर मैं ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से अगर एक्सेस क्वांटिटी हम गिट्टी मिला देंगे तो गिट्टी और रेती और सीमेंट, उसमें गिट्टी गिट्टी अलग हो जाएगी, रेती अलग हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड द सेग्रीगेशन। से आपका पार्टिकल सेग्रीगेट होगा। ना अगर मैं बात करूंगा ब्लीडिंग की, अगर एक्सेस क्वांटिटी में वाइब्रेशन चला देंगे, वाइब्रेटर चला देंगे, तो क्या होगा? पानी और सीमेंट अपने फॉर्म में अलग हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा? स्लरी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपका कंक्रीट बिगड़ जाएगा। हार्सनेस क्या होता है? हार्सनेस वो प्रॉपर्टी अपन से पहले आगे हार्सनेस पढ़ने से पहले हम वर्केबिलिटी डेफिनेशन देख लेते हैं। This is defined as the easy with which concrete is can be compacted fully without segregating and bleeding. Okay. Then segregation, separation of coarse particle from the green concrete is called the segregation. Then this refer to bleeding. This refer to the appearance of the water along with cement particle on the surface of the freshly laid concrete. ठीक है।
आप सीमेंट पार्टिकल के साथ में हमारा वाटर के साथ में सीमेंट पार्टिकल बाहर आना, दैट इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। हार्शनेस क्या होता है? हार्शनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंक्रीट टू इट्स सरफेस। हार्शनेस क्या रहेगी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इट्स सरफेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हम लोग देखेंगे हमारे टेस्ट। तो टेस्ट ऑन कंक्रीट की बात करूँ, सबसे पहला टेस्ट होता है स्लम टेस्ट, देन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और थर्ड क्रशिंग टेस्ट। स्लम टेस्ट आपका फ्रेश कंक्रीट के ऊपर है, कॉम्पैक्शन आपका फ्रेश कंक्रीट के ऊपर है, और क्रशिंग टेस्ट आपका रहेगा हार्डन कंक्रीट के ऊपर। तो सबसे पहले स्लम टेस्ट में क्या करेंगे आप लोग, ये आपका कोन है, कोन का साइज रहेगा 200, इसका बॉटम डाया है, और 50 से टॉप डाया है, 100 इसकी डेप्थ है। ठीक है, ये ट्रू स्लम्प है। स्लम्प आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो स्लम्प पे भी मैंने एक स्लाइड बना रखी है, आप उसको देखिएगा आगे। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इट नीड्स अ स्लम्प कोन फॉर टेस्ट। स्लम्प कोन इज वेसल इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन विद डायमीटर एट बॉटम। जैसे मैंने बताया डायमीटर कितना रहता है 200, और 50 उसकी टॉप रहती है, 300 उसका हाइट रहता है। ईच लेयर इज टेम्पटेड विथ 16 mm पॉइंटेड रॉड फॉर 25 टाइम। आपको हर जब आप इसमें फिलिंग करेंगे तो 3 बार इसको फिल करेंगे, और 25-25 बार उस रॉड के थ्रू, जो टेम्परिंग रॉड रहेगी उसके थ्रू आप इसको फिल करेंगे। ठीक है। द डिक्रीज इन द हाइट ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड द स्लम। जैसे जैसे डिक्रीज में होते जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्लम कहलाएगा। ये आपका स्लम टेस्ट हो गया। कॉम्पैक्शन फैक्टर, इसमें आपको 3 वेसल्स चाहिए, ए बी एंड सी। आपके 3 वेसल्स रहेंगे, ए बी एंड सी। तो उसमें दिस इज अनदर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। इसमें वेसल ए एंड वेसल बी आर हैविंग हिंज बॉटम, whereas C is having fixed bottom। ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि वेसल्स A एंड B आपका फिक्स्ड रहेगा, हिंज रहेगा, एंड C जो रहेगा आपका फिक्स्ड रहेगा। अब टॉप वेसल की बात की जाए, टॉप वेसल को जो मैं फिल करूंगा उसको ए वाले वेसल को, और बी वाली शटर को मैं क्लोज रखूंगा उस टाइम पे। फिल करने के बाद मैं बी वाले को खोल दूंगा, और जो मेरा मटेरियल होगा सी वाले सिलेंडर में आ जाएगा। देन द कंक्रीट सिलेंडर इज वेटेड। अब उसके बाद जो ये 3 लेयर से मैंने गुजारूंगा मैं अपने कंक्रीट को, उसके बाद अपना कंक्रीट में वेट कर लूंगा। ठीक है, उसका वेट हो जाएगा W1। नाउ सिलेंडर इज अगेन फिल्ड विद ए सैंपल ऑफ कंक्रीट इन 50 mm लेयर। आपने जो पहली बार फिल करी थी, आप अब उसके बाद क्या करेंगे, 50-50 mm की लेयर को उसमें फिल करेंगे। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट करेंगे, और फिर रेमिंग और वाइब्रेशन करेंगे, और उसके बाद वापस से निकाल के कंक्रीट को वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका W2। तो आपके W1 हो गया, W2 हो गया। अब इसमें जो रेशियो रहेगा W1/W2 जो रेशियो आएगा वो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर रहेगा। नाउ द लास्ट टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें आप 150/150 का मोल्ड लेंगे। मोल्ड लेने के बाद इसमें इट इज प्रॉपरली ऑयल्ड। आप उसको प्रॉपरली ऑयल अप कर देंगे, और उस मोल्ड के अंदर आप मटेरियल फिल करेंगे जो फ्रेश कंक्रीट रहेगा, और उसको 24 घंटे के लिए एज इट इज सूखने के लिए रख देंगे। 24 घंटे के बाद उसको 20 डेज के लिए आप क्यूरिंग में रखेंगे। क्यूरिंग में निकालने के बाद आप उसकी टॉप लेयर में, आप इसको रूम टेम्परेचर में रखना, आप ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर में इसको क्यूरिंग कीजिएगा। और फिर इसको आप निकालने के बाद उसका क्रशिंग, जो हम मशीन के अंदर सीटीएम मशीन के अंदर उसको मोल्ड को प्लेस करेंगे। उसका टॉप सरफेस जो एरिया आएगा 150/150, जो आपका लोड आएगा, लोड अपॉन एरिया करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रशिंग स्ट्रेंथ। और ये हमको मिनिमम कोड रिकमेंड करता है कि हमको जो स्ट्रेंथ रहती है फॉर 3 days एंड 7 days इस क्यूब असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर आप नॉर्मली आपको 3 और 7 दिन के लिए भी निकालेंगे तो अच्छा है, पर कोड रिकमेंड करता है कि आप 20 डेज की निकालें, ज़्यादा बेटर रहेगा अच्छी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। अब डिजायरेबल प्रॉपर्टी, डिजायरेबल वर्केबिलिटी होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, हार्शनेस नहीं होना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टीज है? आपकी गुड कंक्रीट की। लास्ट यूजेस ऑफ कंक्रीट, यूज की बात करूंगा मैं, तो एज बेड कंक्रीट आप फुटिंग में यूज कर सकते हैं, सील कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, पैरापेट वॉल में यूज कर सकते हैं, फ्लैगिंग एरिया ऑफ अराउंड ग्राउंड कर सकते हैं, पेवमेंट्स में यूज कर सकते हैं, और मैकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये डिफरेंट टाइप्स के यूजेस है आपके कंक्रीट के। और भी अब जो मैंने जो चीज़ें बताई है, स्लम्प हो गया है, कंक्रीट स्ट्रेंथ हो गई है, ये मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली टेस्ट परफॉर्म कैसे होते हैं, और इसको हम आगे ब्रीफ में भी इसको मैंने उसको समझाया है। थैंक यू।